नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए बाल विकास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे अच्छे से बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण, सभा सागर, घर। तो इन सब में ऐसा कौन सा स्थान है? तो इन सब में एक स्थान है विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण, जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे से बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव का जो विकास है वो किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक और अध्यापक के योगदान का परिणाम है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के योगदान का परिणाम है, वंशानुक्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है, या इनमें से कोई नहीं? तो मानव जो विकास है वो वंशानुक्रम मतलब ऐसे कई सारे जो क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, वो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। तो वंशानुक्रम और वातावरण, बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद उसके आसपास का माहौल कैसा है, तो वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों चीज़ों के योगदान का परिणाम है मानव का विकास। कुछ चीज़ें जन्मजात होती है, जन्म से पहले ही प्राप्त हो जाती है, और कुछ चीज़ें उसे वातावरण से प्राप्त होती है। तो मानव विकास जो है वो इन दोनों के योगदान का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? ऐसा कौन सा है जो बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्द याद करने की क्षमता रखता है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है, वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। तो हम देख लेते हैं बुद्धिमान बच्चे के लक्षण कौन कौन से हैं। तो नए परिवेश में स्वयं को समाजित कर लेता है, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वो मूर्त रूप से सोचता भी रहता है, यह भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। प्रवाहपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने का मतलब एक दूसरे से बातें करने का उसका जो कौशल है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी याद करने की क्षमता रखता है, मतलब उन निबंधों को याद नहीं करता। तो यहाँ पे पूछा गया है बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है, तो यही रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी याद करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ये जो कथन है वो किसने कहा है? पियाजे, पावलोव, कोहेलबर्ग, स्किनर। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, मतलब बच्चे ये सोचते हैं कि दुनिया कैसी है, अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी सोच हर व्यक्ति हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग ही बनाता है। तो ये जो प्रसिद्ध जो कथन है वो है जीन पियाजे का, जिन्होंने सीखने के 4 स्तर जो हैं वो बताए हैं कि बच्चा कौन से स्तर में क्या सीखता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है। परिवार एक किसका साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो परिवार एक साधन है। शिक्षा जो है वो 2 प्रकार से होती है, एक औपचारिक शिक्षा और एक अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जहाँ पर एक निश्चित टाइम पीरियड में बैठकर वहाँ पे शिक्षा अध्ययन कराया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा जहाँ पर कोई बंधन नहीं होता कि आपको इस टाइमिंग में आना है, जैसे स्कूल को कहा जाए तो स्कूल जो है औपचारिक शिक्षा का एक साधन है, केंद्र है। वैसे ही कॉलेज, क्योंकि आपको वहाँ एक टाइम रहता है फिक्स, उस टाइमिंग में जाना है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का कोई टाइमिंग नहीं रहता। अनौपचारिक शिक्षा हमें कहीं पर भी प्राप्त हो सकती है, जैसे घर, परिवार, आस पड़ोस। लेकिन स्कूल जो है वो औपचारिक शिक्षा में आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है परिवार एक साधन है, तो परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? जब हम अपने अंदर अवधारणा बनाते हैं तो उसका अवधारणाओं का जो विकास है वो मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, किस प्रकार से वो बनता है? बुद्धि,
शारीरिक, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो अवधारणाओं का विकास, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट हम अपने मन में बनाते हैं, वो होता है बौद्धिक विकास। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में मतलब छोटी कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि है आधारित है, वो किस प्रकार से आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि आधारित है वो है विकास और वृद्धि के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उस पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऐसा कौन सा है जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दलीय समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो यहाँ पे पूछा गया है पूरे बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषता है। तो दलीय समूह में रहने की अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था, अनुकरण करने की व्यवस्था है, हम जो चीज़ करते हैं बच्चा वही चीज़ों को करता है अनुकरण करके। प्रश्न करने की अवस्था, उनके उसके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, वो पूछता है ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों दिखाई देता है, ये क्यों पंखा जो है वो क्यों ऐसे चल रहा है। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता ये दोनों है, दलीय समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था। लेकिन खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? आप एक शिक्षक हैं और बच्चों को आपको कक्षा में रुचि बनाए रखना है, इसके लिए आप क्या करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो बच्चे को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे उतने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे तो गतिविधि आप कर रहे हैं और बच्चों को बस बता रहे हैं, तो इससे भी ये जो टीचिंग है वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे तब भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। लेकिन आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, आप स्वयं भी करेंगे और बच्चों को भी शामिल करेंगे, तो बच्चे जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो इससे क्या होगा? मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता चलता है, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता होता है। तो मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है कि बच्चा क्या चीज़ों को सीख पाया है, क्या चीज़ों को नहीं सीख पाया है, वो सीखने के कौन से स्तर में है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।